नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा कांग्रेस के बारे में। आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता आज कार्यकर्ताओं के बीच में और आम जनता के बीच में चर्चा का विषय बने हुए हैं। सबसे पहले मैं नाम ले रहा हूं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 2 दिन पहले ही चंडीगढ़ के अंदर जिस प्रकार से उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस के आम कार्यकर्ता का दर्द व्यक्त किया, उसे लेकर पूरी कांग्रेस में आज चर्चा चली हुई है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने संबोधन में जिस प्रकार से स्वीकार किया कि हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी के कारण जो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है, उसे सजा भुगतनी पड़ रही है। बहुत बड़ी बात जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कही। उन्होंने अपने संबोधन में स्वीकार किया एक प्रकार से कि जब तक कांग्रेस धड़ेबाजी में बटी रहेगी, कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी रहेगी, न तो कार्यकर्ताओं का विकास हो सकता है और न ही कांग्रेस का विकास हो सकता है। कुल मिलाकर उनके संबोधन में जो एक दर्द था कार्यकर्ताओं के प्रति, जो उन्होंने रखी अपनी बात, उसे लेकर पूरी कांग्रेस के अंदर आज चर्चा चल रही है कि वास्तव में ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जो बात कही, अगर कांग्रेस पार्टी इस पर अमल करती है, गुटबाजी को समाप्त करती है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले समय में कांग्रेस मजबूती के साथ मुकाबला कर सकती है। वहीं मैं बात करूं, पूर्व सांसद हैं ब्रजेंद्र सिंह, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने इस यात्रा का नाम दिया है सद्भावना यात्रा। अपनी मस्ती के अंदर ये बिल्कुल अकेले दम पर अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं। जब पत्रकार ब्रजेंद्र सिंह जी से सवाल करते हैं कि आपकी इस यात्रा में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे, कौन से बड़े चेहरे शामिल होंगे, तो मुस्कुराते हुए ब्रजेंद्र सिंह कहते हैं, बड़े आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि ये यात्रा 7 महीने लंबी चलेगी, यानी कि 7 माह तक ये यात्रा हरियाणा के अंदर चलेगी और आप देखिए कि आगे आगे होता है क्या। यानी कि ब्रजेंद्र सिंह जी को भी अंदर से पता है कि जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा, बड़े नेताओं की भी कई बार मजबूरियां हो जाती हैं उस यात्रा में शामिल होना, क्योंकि अब ये माना जा रहा है कि ब्रजेंद्र सिंह जो यात्रा निकाल रहे हैं, बेशक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कहें कि कांग्रेस की अधिकृत यात्रा ये नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ब्रजेंद्र सिंह जी का विश्वास है, जो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं अपनी बात को कि यात्रा 7 महीने लंबी है और हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए निकाली जा रही है, कार्यकर्ताओं को संगठित करने के लिए सद्भावना यात्रा निकाली जा रही है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। वहीं मैं एक बात आपको बता दूं, ब्रजेंद्र सिंह जहां भी अपना संबोधन करते हैं, उनकी वाणी में बड़ी विनम्रता होती है। न तो वो किसी नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं, ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो किसी नेता को चुभे या किसी कार्यकर्ताओं को चुभे। ब्रजेंद्र सिंह खुद भी कह रहे हैं, उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं है, उनका मकसद सिर्फ इतना है कि कांग्रेस जो है हरियाणा में मजबूत बनकर उभरे, कार्यकर्ताओं के अंदर जोश बने, आने वाले समय में कांग्रेस जो है अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बनाए। यानी कि ब्रजेंद्र सिंह बड़ी सोची समझी अपनी योजना के तहत इस यात्रा को निकाल रहे हैं और ये भी संभव है कि आने वाले समय में, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 7 माह लंबी यात्रा चलेगी, तो 7 माह का बड़ा लंबा समय होता है। कई बार बड़े नेताओं की मजबूरी भी बन जाती है कि जब उनके इलाके से या उनके क्षेत्र से यात्रा निकलेगी तो उन्हें उस यात्रा में शामिल होना भी पड़ सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ब्रजेंद्र सिंह अपनी एक मस्ती के अंदर, अपने एक उत्साह के अंदर, उमंग के अंदर ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो यह यात्रा भी कार्यकर्ताओं के बीच में बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको बताई है कि अपने संबोधन में न तो वो किसी नेता पर कटाक्ष कर रहे हैं, न ही किसी नेता को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है जैसे जैसे समय बीतेगा, उनकी ये यात्रा हरियाणा के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक आधार बनेगी, एक स्तंभ बनेगी। तो आज जो हरियाणा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, आम जनता है, उनके बीच में आज की तारीख में रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं और ब्रजेंद्र सिंह हैं, आज इनके को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस कहीं बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बड़ी बेबाकी के साथ मंच पर अपनी बात रखी और जिस प्रकार से पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, उसे लेकर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी जहां सम्मान होगा, वहीं कांग्रेस भी मजबूत होती दिखाई देगी।